हेलो दोस्तों, तो मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा मतलब जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म जिसे हम सी बार बार इतना भरका तो लिखेंगे नहीं, तो हम इसे शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख देंगे। तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट गिवन द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट नो एज ए कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब the amount of the solute present given amount of the solvent known as a concentration of solution। मतलब इसमें हम पता करेंगे कि किसी वस्तु की मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे H2O गैस है, इसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। हमें पता है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें हम NaCl निकाल दिए हैं, मतलब मिला दिए हैं, जिसे हम सॉल्यूट। और याद रखना कि सॉल्वेंट को हम A से दर्शाएंगे और सॉल्यूट को हम B से दर्शाएंगे। मतलब दर्शाएंगे नहीं, हम नहीं, सब दर्शाता है। सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूट को बी से। सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूट को बी से। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि VENT है, तो बड़ा वाला को ए से, सॉल्यूट में कम अक्षर है तो उसे हम बी से दर्शाते हैं। या फिर सॉल्वेंट में बड़ा अक्षर है तो एक से, और छोटा अक्षर है सॉल्यूट तो हम उसे दो से। मतलब इसमें उल्टा होता है। इसमें होमोजेनियस में क्या होता है, तो इसमें क्या है, मतलब हम इसकी सांद्रता कितनी है वही चेक करने के लिए हम चेक जो करते हैं उसे ही हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। हम उसे चेक करने के कई तरीके हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण यह है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे लिए नंबर देता है यार। हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? जो हमें पैसा देता है। तो पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि पढ़ाई हमें पैसा देगा बाद में। सिंपल कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, एक पहला होता है परसेंटेज, जिसे हम परसेंटेज जानते हैं, PPM, PPV और PPT। क्या है? PPT कुछ नहीं है, इसमें PPP का मतलब सिंपल PPM पर कैपिटा यूनिट है। देखो PPM में सबसे पहले M का मतलब है मिलियन, इसके पावर 6। इसमें B का मतलब है बिलियन और T का मतलब है ट्रिलियन। तो सिंपल ये पढ़ेंगे। ये दोनों लहो नहीं, दोनों सेम ही है। इसके बाद उससे थोड़ा अलग है मोल ऑफ द फ्रिक्शन एक्स, मोलैरिटी। इसके बाद मतलब बोले तो जेई में जो क्वेश्चन उठाता है वो यहीं से उठाता है, मतलब इस सबसे कम उठाता है लेकिन यही सबसे कम ज़्यादा उठाता है। पाँचवा है मोलैरिटी। इसके बाद है फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, जिसे हम ऐसे दर्शाते हैं डिसोल्यूशन, CNC मतलब फार्मूला, जिसे हम कहते हैं CNC मतलब है क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। तो डिसोल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म, मिक्सिंग कंसंट्रेशन टर्म, डिस्कोसिटी कंसंट्रेशन फार्मूला। तो हम सबसे पहले परसेंटेज से चालू करेंगे। तो परसेंटेज में उसके भी 3 प्रकार आते हैं। सबसे पहले मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे हम बाय मास परसेंटेज कर सकते हैं, इसको हम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कर सकते हैं, हम इसको हम वही कहेंगे। इसमें हमें फार्मूला है W/W परसेंटेज बराबर W/B। बी मतलब छोटा वाला मतलब सॉल्यूट। WB मतलब सॉल्यूट का ग्राम बाय W/बाय सॉल्वेंट, सबके बटा में सॉल्वेंट होगा, गुने 100 होगा। W/V परसेंटेज बराबर W/B मतलब सॉल्यूट ग्राम में दिया हुआ, अभी सॉल्वेंट होगा ml में। इसके बाद क्योंकि क्या है, वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम है तो V भी वॉल्यूम है, सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में होगा, गुने 100 परसेंटेज। तो सिंपल है भाई, इसको भी 100 परसेंटेज करिए। तो W/dV परसेंटेज मतलब मास बाय मास कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम इसे कहते हैं। W बराबर क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में। WB बराबर होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट, इसमें भी ग्राम में, वेट ऑफ द सॉल्यूट ml में, इसमें ग्राम में, ml में, इसमें भी ml में। एक है परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द इके जादुई संश्लेषण टर्म होता है, जिसके अंदर डाटा छुपा होता है, जो कि हम रहता है, जो कि आपको अपनी शक्ति से निकालना है उस डाटा को। तो 20% W/W मतलब WWW NaOH है। तो इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, तो सबसे पहले देखो 20% है तो 20 ग्राम NaOH छुपा हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन छुपा हुआ है इसमें। हमेशा ये 100 ग्राम होगा। अगर वॉल्यूम होगा तो 100 ml होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पे 100 वॉल्यूम होगा। जो परसेंटेज होगा वो हमेशा जो वस्तु दिया होगा उसको ग्राम होगा। अगर मास बाय मास हुआ तो ग्राम, मास बाय वॉल्यूम हुआ तो वो ग्राम,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हुआ तो ये ml में हो जाएगा। इसके बाद पहला चीज़ हमें क्या प्राप्त हुआ, WNaOH 20 ग्राम का है। NaOH हमें मोल प्राप्त हुआ, क्योंकि पता ही है 20 ग्राम हमें दिया हुआ है। मोलर मास से हम 40 मोलर मास कितना होता है, 40 से भाग देंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा। तो मोल भी हम निकाल लिया है और ये हमें यहीं से निकाल लिया। इसके बाद W सोल्यूशन क्या बराबर क्या होता है, W सॉल्वेंट प्लस W सॉल्यूट। तो हमें पता है कि ऊपर में क्या दिया हुआ होता है, यहाँ पे सॉल्यूट दिया होता है, तो हमें सॉल्यूट सिंपल दे दिया है। तो सॉल्यूट हमें दे दिया है 20 ग्राम और सॉल्यूशन भी यहीं से पता चल गया 100 ग्राम। तो हम W सॉल्वेंट 40 ग्राम निकाल लिए हैं और 40% W भी मतलब ये वाला दिया हुआ है H2SO4, तो 40 ग्राम दिया हुआ है। 100 ml होगा, क्योंकि 100% यहाँ पे मतलब 100 ml हमेशा होगा ही, 100 होगा, चाहे मिली ग्राम हो या ml हो। H2SO4 सबसे पहले हमें क्या पता चला, ये 100 ग्राम है सॉल्यूशन। WNaOH 40 ग्राम होता है, मोल होगा 0.83 मोल हो जाएगा। और W सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हम निकाल सकते नहीं हैं। W सॉल्यूशन 100 मिलीग्राम हो जाएगा और ये तो भाई होगा है। इसके बाद क्वेश्चन है 50% भी मतलब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। CO2 गैस 50 मोल CO2 प्रेजेंट इन 100 ml। तो हमें 50% दिया है तो 50 ml हो गया और 100 ml हमेशा होगा ही। तो वॉल्यूम 100 ml W सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, तो सिंपल हमें CO2 का हमें मास गिवन मास दिया होना है, तो हम निकाल सकते नहीं हैं मोल। इसमें हमें W सॉल्वेंट और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं। इसमें W सॉल्यूशन अगर देखोगे तो 100 मिलीलीटर है, W सॉल्वेंट हो गया 50 ml। हटा दिया यार, 100 में से 5 घट तो 50 नहीं हो गया। तो सिंपल हमें 50% 50 ml दे दिया था और 100 ml CO2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्वेंट 100 ml हो गया। तो और सॉल्यूशन 100 ml हो गया और सॉल्वेंट हमें निकालना है और हमें सॉल्यूट दे दिया है। सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अंतर याद रखना, क्योंकि लेवल और ये दोनों सेम ही लगता है। कैलकुलेशन ऑफ W/W ने W परसेंटेज देन 20 ग्राम NaOH। तो NaOH कितना है, 20 ग्राम है। डिसोल्वेंट इन 180 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो W/W है तो सिंपल W परसेंटेज W/B मतलब सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन गुने 100%। W/W परसेंटेज बराबर 20 ग्राम बाय 200 ग्राम, क्योंकि ये दोनों जुड़ गया तो 200 ग्राम कितना हो गया, तो ये इसका आंसर निकल जाएगा सिंपल 1/10 मोल। क्वेश्चन कैलकुलेट W/V मतलब दूसरा वाला दिया हुआ है परसेंटेज वैन 40 ग्राम ऑफ CO2 है 40 ग्राम। इसके बाद डिसॉल्वेंट इन 140 ml ऑफ द इक्वेशन एक्वस है एक्वस। तो याद रखो यार, एक्वस अगर रहेगा ना तो मतलब एक्वस है, तो इसमें देखो कैलकुलेट W/V परसेंटेज जो 40 ग्राम है। सिंपल CO2 कितना है 40 ग्राम है और W/V मतलब वॉल्यूम कितना मतलब सॉल्यूशन कितना हो गया 80 सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम हो गया, मतलब 100 ml हो गया। तो सिंपल हमें निकल गया, तो 100 ml हमें निकल ही गया और 40 ग्राम हमें दे दिया है। सॉल्वेंट डिसोसिएशन इन 140 मिलीग्राम ऑफ एट एक्वस मतलब H2O होगा। W/V परसेंटेज बराबर 40 ग्राम बाय V सॉल्वेंट। तो सिंपल 140 लिख दिया, 40 हो गया, कट खुट करके गुने 100% हो जाएगा। तो ये सिंपली 2/7 हो गया गुने 100 हो गया, मतलब 28.5% होगा। कैसे आएगा तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें 40 दे दिया है, V सॉल्वेंट हमें 140 डिसोसिएशन इन 140 मिलीग्राम लीटर हमें दे दिया है मिलीलीटर। तो हमने काट खुट करके अगुनी 100 है तो काट खुट करके हमें ये 28.5% चला गया।
क्वेश्चन है, इफ डब्ल्यू परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इन ए 250 ग्राम सॉल्यूशन इज 40%, कैलकुलेट इट इन नंबर ऑफ मोलिक्यूल MMS, मतलब मोलिकुलर मोलर मास सॉल्यूट 12 ग्राम मोल दे दिया है। तो सिंपली डब्ल्यू परसेंटेज बराबर होता है सॉल्यूट बाय 250 सॉल्वेंट, तो हमें यही दे दिया है 100%। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, 100 ग्राम हो गया। अब NB मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट, NB मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, 100 गुने 12 हमें यहाँ पे मोलिकुलर मास हमें दे दिया है। तो सिंपली ये हमें सिंपली यहाँ पे डब्ल्यू भी निकाल लिया है, NB बराबर क्या होगा, मतलब मोल में हमें निकालना है। तो सिंपल हमें ये मोलर मास गिवन मास हमें निकालना होगा। तो गिवन मास हमने इस तरह से निकाल लिया है और बट्टा में हमें मोलर मास दे दिया है। तो हम मोल आराम से 8.3 मोल हम आराम से निकाल लिए हैं। इस क्वेश्चन ने कैलकुलेट नंबर ऑफ द मोल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस है, एक्वस में निकालना है, मतलब H2O में निकालना है NaH पर 80% W। तो सिंपल 80% दिया हुआ है एक्वस, मतलब 80 ग्राम होगा NaOH प्रेजेंट 100 मिलीग्राम सॉल्यूशन होगा और NaOH बराबर 80 ग्राम होगा। तो मोल में निकालेंगे तो सिंपल 80 ग्राम बाय कितना है NaOH को अगर हम देखेंगे तो वो होता है 40, मोलर मास कितना होगा 40 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, एक है, ऑक्सीजन 2 को है और ऑक्सीजन का 32 हो गया, 32 और 23 जुड़ जाएगा तो सिंपली 40 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 40 होगा तो 40 से कट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 मोल आ जाएगा NaOH। W सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो 100 ग्राम हमें दे दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम और H2O में अगर देखा जाए तो 20 ग्राम होगा, क्योंकि 80% दे दिया है। तो H2O कितना होगा, 20 ग्राम ही होगा। तो 20 ग्राम में मोल कितने निकालेंगे, H2O कितना होता है 18 ग्राम होता है मोलर मास, भाई 20 ग्राम हो गया तो काट कूट कर करेंगे तो 10.9 मोल हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।